छत्तीसगढ़ से आज तस्वीरें बेहद खास रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारी खबर का एजेंडा क्या है। तीसरी खबर का एजेंडा कहता है कि शांति का पैगाम है और टेरर पर स्ट्राइक भी है। बात यहां बस्तर की करते हैं क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय कल से वहां पर मौजूद है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करना चाहूंगी कि किस तरीके से सीएम की मौजूदगी के बावजूद उस क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ प्रहार लगातार जारी है। कोंडागांव नारायणपुर सीमा पर नक्सली मुठभेड़ देखी गई जिसमें 13 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली ढेर कर दिए गए और उनके पास से AK-47 राइफल समेत कई हथियार भी बरामद हुए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी बताया जा रहा है। 13 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया गया एक नक्सली मुठभेड़ में, जो कि कोंडागांव नारायणपुर सीमा पर हुई है। 13 लाख रुपए के 2 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। उनके पास से AK-47 राइफल समेत कई हथियार भी बरामद हुए हैं, जो बता रहे हैं कि कितने खूंखार ये नक्सली रहे होंगे। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। अगर बात की जाए कि नक्सली किस तरीके से उन पर प्रहार जारी है, तो ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। मारा गया नक्सली होल्डर कश्यप, इस पर इनाम था 8 लाख रुपए का, और रामेश्वरी भी मारा गया है जिस पर इनाम था 5 लाख रुपए का। और अगर बात की जाए कि 2025 में अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, चौथा महीना चल रहा है, 148 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं लाल आतंक पर प्रहार लगातार जारी है और ये 2 नक्सली जो हैं, इनकी मौत का ये बहुत बड़ा एक ना तरीके से बहुत बड़ी सफलता देखी जा सकती है। अब ये दोनों नक्सली कितने खतरनाक है, किस किस मुठभेड़ में ये शामिल थे, ये भी समझ लीजिए। दोनों ही मारे गए नक्सलियों के पास से AK-47 के साथ कई हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। दोनों ही नक्सली इस इलाके में कई बड़ी वारदातों में शामिल थे। कोंडागांव जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद से ही इस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी काफ़ी कम हो गई थी। इन दोनों नक्सलियों की मौजूदगी के बाद फोर्स ने एक बार फिर से यहां बड़ा ऑपरेशन चलाकर इन दोनों नक्सलियों को ढेर कर दिया है। तो ये तो आपको कोशिश की है समझाने की कि कितने बड़े स्तर के नक्सलियों पर प्रहार जारी है। तो दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर पर भी बात करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि बस्तर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई गई है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई है बैठक, कलेक्ट्रेट में हुई है बस्तर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक, जिसमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी मौजूद रहे। बस्तर संभाग के आयुक्त, सभी जिलों के कलेक्टर, SP भी मौजूद रहे और शासन की योजना, उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की गई है। इससे पहले कल भी हमने देखा था जब 5 घंटे बैठक चली थी। पहले दिन जगदलपुर में 5 घंटे सीएम की बैठक चली थी। कई विषयों पर तब भी बातचीत हुई, स्टेक होल्डर से चर्चा की गई, रोजगार पर्यटन के कार्यभार पर भी मंथन हुआ, उद्योग पर्यटन, खेती और पशुपालन पर भी चर्चा की गई। और आज की समीक्षा बैठक भी बेहद खास बताई जा रही है, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे और उन्होंने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। हालांकि इस बैठक में डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी मौजूद रहे और बस्तर संभाग के आयुक्त और सभी जिलों के कलेक्टर, SP की मौजूदगी में यहां पर शासन की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन को लेकर मंथन भी किया गया और उनकी समीक्षा भी की गई है। तो देखिए, आपको बस्तर की 2 तस्वीरें दिखाने की कोशिश है। लगातार एक तरफ लाल आतंक पर प्रहार है तो दूसरी तरफ जद्दोजहद जारी है कि किस तरीके से विकास के नए रास्ते खोले जाए। और इसी बीच आपको नारायणपुर से भी बड़ी खबर बता दी, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। गट्टाकाल जंगल में मिला है 5 किलो का कुकर IED। ITBP, जिला पुलिस और BGS टीम की कार्रवाई बताई जा रही है। नारायणपुर SP सुशील कुमार नायक ने इसकी पुष्टि की है, जहां पर देखिए नक्सलियों को ढेर करके तो उनके हथियार बरामद किए ही जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन में भी बड़ी सफलता हाथ लग रही है। नारायणपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। गट्टाकाल जंगल में 5 किलो का कुकर IED बरामद किया गया है। ITBP, जिला पुलिस और BGS टीम की एक कार्रवाई बताई जा रही है और बेहद सफल कार्रवाई बताई जा रही है। हालांकि नक्सलवाद नहीं, अब विकासवाद की पथ पर है छत्तीसगढ़। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, 3 तस्वीरें बयां कर रही है। ये 3 तस्वीरें बताती है कि नक्सलवाद का खात्मा तय कर लिया गया है और उसको लेकर लगातार बैठकें भी की जा रही है और प्रहार भी किया जा रहा है। बस्तर में सीएम की मीटिंग हुई है, समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, तो वहीं कोंडागांव में 2 नक्सलियों को आज भी ढेर कर दिया गया है। इससे पिछले दिनों हमने देखा था बीजापुर में 3 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। नारायणपुर में IED बम भी बरामद हुआ है। सर्च ऑपरेशन की सफलता है, नक्सलियों को मुठभेड़ में मारने की सफलता है। और तीसरी तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार लगातार बैठकें आयोजित कर रही है और आज की बैठक में जो भी समीक्षा हुई है उसको लेकर भी आपको जानकारी देंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी, मेरे साथ मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल, आज दूसरे दिन सीएम विष्णुदेव साय की वहां पर बैठक आयोजित हुई है, अंदर खाने की जानकारी क्या मिल रही है? बिल्कुल अंजलि, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक हुई है और देखिए संभाग स्तरीय ये बैठक हुई है और इसमें बस्तर संभाग के सभी कलेक्टर और SP जो है शामिल हुए हैं।
इसका मतलब ये है कि विकास कार्यों पर चर्चा हुई है। बस्तर को कैसे एक नई दिशा दी जाए, बस्तर में कैसे विकास हो, बस्तर में कैसे अंतिम छोर तक विकास पहुंचे, कैसे अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर जो है गहन मंथन किया गया है। और सीएम ने साफ निर्देश दिया है अधिकारियों को कि जो भी शासन की योजनाएं चल रही है उसका अच्छे से क्रियान्वयन किया जाए और सभी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये सुनिश्चित हो। क्योंकि देखिए अमित शाह ने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है और इसमें बस्तर की अहम भूमिका रहने वाली है। क्योंकि देखिए बस्तर वही इलाका है जो अभी तक आदिवासी जनजाति पिछड़ा इलाका कहलाता था, लेकिन अमित शाह ने कहा है कि देखिए बस्तर जब नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा तो ये कश्मीर से भी खूबसूरत होगा और कश्मीर से भी ज़्यादा पर्यटक बस्तर में आएंगे। तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है कि कैसे बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, कैसे बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाया जाए, कैसे बस्तर में मोबाइल टावर ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित किया जाए, कैसे बस्तर में लोगों को पानी बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं जो है समय पर उपलब्ध करवाया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि ये वही सुविधाएं हैं जिसके बदौलत, जिसके दम पर बस्तर में नक्सलवाद का जो दंश है वो खत्म हो पाएगा। तो बहुत बड़ी बैठक सीएम ने बस्तर में ली है और बहुत अहम दौरा रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल अनमोल, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया।